जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। ओ जल्दी से करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है। काया की कोठरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय महाराज जी के पूज्य पिताजी यहाँ पर प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते हैं। पूज्य उनके माताजी भी आती हैं, पिताजी भी आते हैं। महाराज जी विश्वजीत, आप महाराज जी के जो पूज्य पिताजी उन्हें मंच पर लेकर के आओ। आइए महाराज जी। देखिए, किसी न किसी की तपस्या किसी न किसी रूप में फलित होती है, और वर्षों से इस अंकलेश्वर की नगरी पर हम देख रहे हैं महाराज जी इसी स्वरूप में, सरल और सहज स्वरूप में नित्य आप लोगों को दिखते होंगे। महाराज जी की ही तपस्या और इनकी आस्था है जो आज हम शिवराम जी महाराज जी को इस मंच से सुन रहे हैं। कितना आनंदित होंगे आज खुद व्यास जी भी, और उससे कई गुना प्रसन्न होंगे उनके पूज्य पिताजी और माताजी जो बैठ करके प्रतिदिन उनके मुखार बिंद से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। इनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं होगी। एक बार जोरदार ताली बजा करके महाराज जी के पूज्य पिताजी के लिए। शिवराम जी महाराज कथा कहें और बड़े सरल से, मालूम भी नहीं पड़ता कब आते हैं, कहाँ किनारे किनारे जगह देख के बैठ लेते हैं। कई बार बोलते भी हम लोग कि महाराज जी आगे आइए, नहीं 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 बस हम यहीं से ठीक हैं। इतनी खुशी इनके अंदर भरी है, इतना अपार इनके अंदर उत्साह भरा हुआ है महाराज जी के अंदर। नमन है पूज्य पिताजी को। और माता जी आप भी सुन रही हैं, वहीं से आशीर्वाद दीजिएगा दोनों हाथ खोल करके हमें। जी सबसे लास्ट में बैठी हैं, देखिए स्थान उनका वही है। खूब सुंदर, खूब सुंदर। विनोद सारस्वत जी को मैं न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ जय श्री राधे। क्या करें मोहन।
परम पूज्य स्वामी ओमकारानंद गिरी जी महाराज की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए अंकलेश्वर की पुण्य धरा पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पधारे सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे। हम और आप जिस भगवत सप्ताह का आनंद ले रहे हैं उसके पीछे जिन महान भावों की अथाह मेहनत है, ऐसे महान भावों का हम स्वागत कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला नाम है श्री देवीदास पाटिल। श्री देवीदास पाटिल कृपया मंच पर आएं। हसमुख भाई पटेल, हसमुख भाई पटेल, इनका स्वागत करेंगे अचल सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी। उसके बाद सत्येंद्र शुक्ला जी, गुड्डू भैया मंच पर आए और हमारी तरफ से छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। इसी कड़ी में आगे हैं उपेंद्र यादव जी, भूषण यादव, वीरभद्र, आप भी आए। बापू का सम्मान करते हुए अचल जी और धर्म सिंह जी, भूषण यादव जी। सुबह और शाम। उसके बाद अलाचंद जी, अलाचंद यादव जी, आप भी आगे आए। और अनिल मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, आप भी आगे आए। और इस सब में सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। और एक विशेष सम्मान ऐसे माता पिता के लिए जिन्होंने सत्येंद्र भैया, गुड्डू भैया को जन्म दिया, श्री सुभाष चंद्र जी और उनकी माता जी, इन दोनों का सम्मान करेंगे। क्योंकि ऐसे ही पुत्र रत्न आगे आए और ये समाज को आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी भावना है। गुड्डू भैया के पिताजी श्री सुभाष चंद्र शुक्ला जी और उनकी मम्मी जी का सम्मान करते हुए श्रीमती अनीता सारस्वत, प्रेमा और प्रतिभा जी। आप कर दो। तालियों के गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत करें। और आगे की जो श्रृंखला है उसको रखेंगे चालू हमारे धीरेन्द्र जी और महाराज जी। मंदिर के पंडित जी, वो शायद मंदिर पे हैं, मुझे लग रहा है अभी, वो वहीं दे देंगे। ओके। श्री राधे राधे राधे। आइए अब परीक्षित जी को अंतिम उपदेश, और यह अंतिम उपदेश सबको बहुत एकाग्र होकर सुनना चाहिए। यह जो दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान आज हम आप सबकी साक्षी में विश्राम और पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, भगवान की विशेष कृपा तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं इस मंदिर से जुड़े हुए अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कितनों ने रातों की नींद खोई, दिन का आराम खोया। उसमें से मेरे भ्राता समान गुड्डू भैया, उनकी पूरी टीम, शायद आपको पता नहीं है, दिन को रात, रात को दिन किया है, तब जाकर के ऐसा दिव्य इस प्रोग्राम का भव्य स्वरूप हमें आपको प्राप्त हुआ है। कड़ी मेहनत, मैं देखता था, इतनी व्यस्तता के बावजूद 2 मिनट के लिए महाराज जी आपके पास आ सकूं, मैं कहता भैया जरूर आइए। और सबका मार्गदर्शन लेकर के जो आगे बढ़ता है ना, वह निश्चित तौर पर ऐसे ही मंजिल को प्राप्त करता है। अब आइए, मुझे लगता है घटिका भी अपना क्रम गिना रही है। 10 मिनट की कथा शेष है। थोड़ी देर के लिए मन को एकीभूत करें और पुनः दिव्य अंतिम उपदेश को सुनकर के पुण्य लाभ के हम आप सब
अधिकारी बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब ये कल से पंडितवा नहीं आएगा बुलवाने के लिए, आज बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कल से तो फिर गली गली घूमेंगे और आप सबसे मिलना जुलना होता रहेगा। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित हजारों प्रश्न तुमने किया इन 7 दिनों में, अब कुछ मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। तुम मरोगे पहले इस अविवेक मूल धारणा को निकाल दो, क्योंकि त्वं तु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग भूतोऽद्य देहवत्वं ननं क्षयसि। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। मैं मरूंगा ऐसा सोचकर के जो डरता है उसको पशु बुद्धि कहा जाता है। तो उसी विषय पर आए, इसको आप समझ पाएंगे। मृत्यु के रहस्य को जिसने समझ लिया उसका डर खत्म हो जाता है। परीक्षित, सोना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सोते समय ये पता होता है कि घर, मकान, व्यापार, प्रतिष्ठान, बाग बगीचे, जैसे ही नींद खुलेगी सब मिलेगा। और यदि चिर निद्रा लग गई तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा।